राम 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 गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः तुम्हारी महिमाया पारमा गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः तुम्हारी गुरुदेव नमः तुम माता पिता और भ्राता हो तुम माता पिता और भ्राता हो तुम ही मुक्ति के दाता हो तुम ही मुक्ति के दाता हो तेरा वेद न पावे पार माँ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरु देव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः तुम ही हरे हो तुम ही हरे हो तुम ही हरि हो तुम ही हरि हो तुम शेष गणेश दिवाकर हो तुम शेष गणेश दिवाकर हो तुम सब देवन में देव महा गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः देव नमः गुरु देव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः तुम्हारी महिमाया पारमा गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः तुम्हारी महिमाया पारमा गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः जो शरण तुम्हारे आते हैं जो शरण तुम्हारे आते हैं उनके त्रियताप नसाते हैं उनके त्रियताप नसाते हैं तुम ही से हो कल्याण माँ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः कल्याण शरण में आते ही कल्याण शरण में आते ही दुख हारी दर्शन पाते ही दुख हारी दर्शन पाते ही तुम ही से हो आनंद माँ गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः राम राम की जय सदगुरु को दंडवत प्रणाम राम राम सभी संतों को दंडवत प्रणाम राम 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 की जय जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करे सब कोई बस ये है कि राम राम जपो वही में कल्याण है और सब छोड़ दो राम में ही सब कुछ है राम में हो जाओ कहने का मतलब जैसे कोई एक पेड़ है हम जड़ पकड़ लेंगे तो डाली पत्ती सब पकड़ लिया वैसी प्रकार से राम का पकड़ो राम का पकड़ लो तो सभी देवता जितने हैं कोटि कोटि बताए गए हैं वो सब राम में है शिव जी भी राम राम जपते और जितने देवता सब राम राम जपते राम को नाम आज से नहीं है राम जी के जन्म के पहले से है राम को नाम यो तो जो मृत्यु लोग आए हम लोग थे आ गए जैसे सब लोग तो ये तो एक न एक दिन सबके जाने हैं लेकिन जो ना राम को भजन कर लो
और निरंतर कर लो तो फिर कहानी का है, वही कहानी है। कहोगो है कि जा पे कृपा राम की हुई, जैसे राम जी ने कृपा कर दी तो जीव जंतु भी हमारे ऊपर कृपा करे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि हम अब हमें दिखाए प्रत्यक्ष दिखे है कुछ ना देख भाई, हमारे आपकी ऐसी आँखें नहीं है कि देख लें, जब प्रभु दिखाओ चाहे तभी देखे का मिले। लेकिन कौन बाधा नया है आ भी जाए तो वो छोटे रूप में निकल जाए। सबसे बढ़ गए राम को नाम है, राम से भी बढ़ गए राम को नाम बताओ गो। और राम की कृपा तो सबको जानता ही है। अब जिन लोगों की कृपा इन्हें छोटा तो भंडारा हो तो आज तो भव भंडारा कर रहे हैं। अगर कृपा ना होती समझो तो कैसे कर लेते ये। और जहाँ संतान सबके फिर वो राम की अपन लोग मतलब बांट दो गए थे आगे, लेकिन आन सब एक ईश्वर के आन सब लोग अगर ईश्वर अंश ना हो अपने पास तो अपन फिर जीवित नहीं रह सका। अंश तो वही है, जड़ मूल वही है सब कुछ। तुम सबके करो जो जौन मंदिर में जाओ जो जहाँ भी जाओ राम राम जपो, उन्हें 5 मिनट राम राम सुनाओ। और जो राम राम जपाते तो हनुमान जी तो उनको पैरा लगाओ तो भैया, क्यों तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण देखो है कि हनुमान जी 24 घंटा चलाते। गुरु जी ने भी कहा है कि जो राम राम जपता है उसको कवच कुंडल बन जाता है, और वो तुम्हारी सहायता करता है परमानेंट। और तुम चाहे आजमानो हो जाए खूब प्रमाण करके देख ले, एक ना एक दिन तुम्हें देखेगा भी मिले। लेकिन जब तुम जप हो तब ही मिले। सऊद परे खाद पियत काम करा जो करो, लेकिन जपो राम ही राम। राम राम का जप, राम राम की अवध और राम भंडारा, इतना अगर करते रहते हैं तो निश्चित ही सभी संसार के कार्य भी बनेंगे और परलोक भी आपका सुधर जाएगा, ये जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अब राम राम का जो हम सुमरण करते हैं, जो हमने राम नाम इष्ट बनाया है, तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि अनन्य होना चाहिए, अनन्य प्रेम हो, अनन्य भक्ति हो, अनन्य अन्य ना माने दूसरा नहीं हो। अब हम राम नाम का संकल्प लिए हैं, हमारे आराध्य राम हैं, और उनको बना करके इष्ट, इसके बाद अन्य जगह कई जगह भटक भी रहे हैं, तो ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा का कारण है। वैसे ये नहीं है। देखिए शिव जी कहा गया है कि राम राम ही दिन रात जपते थे, उनके हृदय में ही बसे थे राम। हनुमान जी भी सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, तुम पुनि राम राम दिन राती। तो अब ये है कि अगर आचरण करेंगे तो सफलता आगे मिलेगी। ऐसे शिव जी की अगर हम उपासना करते हैं, जाते हैं, उनको आराध्य मानते हैं, चलिए ठीक है, तो फिर उनका संदेश को भी माने। अगर हम शिव जी को मानते हैं तो उनके संदेश को माने, और संदेश उनका यही है कि माता पार्वती भी राम राम कहने लगी। पहले वो भी राम राम बोलो और बस हो गया। तो ये राम से बड़ा कोई है नहीं संसार। नाम तो आपके अनंत है, क्योंकि प्रभु के स्वरूप अनंत है, नाम कथा सब अनंत है। लेकिन राम नाम के लिए उनने भी वरदान मांगा कि राम नाम श्रेष्ठ हो और यही पाप को कलयुग में नाश करने वाला हो, तो उन्होंने कहा कि तो राम नाम श्रेष्ठ है। और राम नाम सभी ने जपा है, साधु संत हो, ऋषि मुनि हो, चाहे देवी देवता हो, सबके इष्ट वही है। अब महादेवों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो भी जब राम राम, सभी माताएं राम राम जपती हैं, ब्रह्मा शंकर और ये सब बताया गया है कि सब राम राम जपते थे। तो फिर तो हम आप क्या है, हम श्रेष्ठ मिल गया है, आधार मिल गया है, और जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि हमारी कलयुग में उम्र का भी कोई ठिकाना नहीं है। आज है कल का, एक अगले पल का पता नहीं है। तो राम राम अगर करते तो एक बार राम करने से भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि राम जितनी बार आप उच्चारण करेंगे वो आपका नष्ट नहीं होगा, वो आपका साथ हो जाएगा। तो इसीलिए राम राम
इसमें बताया गया है। और जो हमारे राम बढ़त धर्म से राम बढ़त लेकर संकल्प लेकर और दृढ़ संकल्प लेते हैं, केवल एक निष्ठ होकर के राम नाम का ही केवल आसरा लेकर के, आश्रित होकर के, क्योंकि ये भी एक भक्ति है, लेकिन ऐसी भक्ति है कि ये समर्पण शरणागति है। एक ये मानिए कि ये शरणागति है, तो प्रभु की शरण में पहुंचना है। और शरणागति में फिर कोई बंधन नहीं रहता, और शरणागति होने से सारे जन्म जन्म के पाप कर जाते हैं। नहीं, वैसे तो हमारे जन्म जन्म के जो पाप हैं वही प्रारब्ध बन करके हमें भोगने के लिए मिल रहे हैं। तो हमें तो सुख दुख जीवन में आना ही है, क्योंकि व्याधि गरीबी वेदना बंधन तथा विपत्ति और निज पापों के वृक्ष फल होए भोगे होए निवृत्ति। तो भोगना पड़ेगा, जब ही ये कटेगी। हाँ, राम नाम के अलावा कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। कुछ भोगने से कटते हैं, कुछ राम की कृपा से कटते हैं, कम होते हैं। तो पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय होता है, क्योंकि रा अक्षर के कहत ही निक्षत पाप पहाड़ और फिर आवन देवे नहीं मकार देत के बाद। तो केवल पापों का नाशक राम महामंत्र है। महामंत्र जो जपत महेश काशी मुकुट हेतु उपदेश। तो वही राम नाम हमें जपना है, उसी का ध्यान करना है, उन्हीं का गाना है कि राम ही सुमरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। इसी में कल्याण है। कर्मों का भोग भी, अब इसके साथ इतना साधन पकड़ने के बाद आपने पकड़ लिया, तो थोड़ा अपने अब संसार में है, तो संसार में शरीर के माध्यम से अपने जीवन को संभालते हुए सावधान भी रहना। क्योंकि अगर हम संसार में सब कोई सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता, और सुख तब मिलेगा, नहीं संसार में सुख तो है ही नहीं, लेकिन मिलेगा कब? व्यवहार में। यदि आप सुख देंगे तो सुख मिलेगा, अपने सुख के पीछे जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन यदि सुख दूसरों को आप पहुंचाते हैं तो आपको अवश्य सुख मिलेगा, और यदि दुख पहुंचाते हैं तो दुख भी मिलेगा। जैसा आप व्यवहार करेंगे इस जगत के साथ, वही व्यवहार आपको मिलने वाला है। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दोए, और सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। तो अगर सुख चाहिए तो सबसे यही निवेदन है कि अपने जीवन में राम राम कहते हुए थोड़ा बहुत यदि सेवा बनती है अपने तन मन से, तो आप जो है अपनी परोपकार में, सेवा में अपने शरीर को थोड़ा लगाएं। और नहीं तो आप मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से और कर्म से प्रयास ये करें किसी को कष्ट न पहुंचाए। बस इतना ही संभलना है। बाकी कलयुग में ज्यादा समय है नहीं किसी के पास। इतना सावधान रहेंगे तो प्रभु आपकी सारी विपत्तियों को भी काटेंगे। और नहीं तो कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। अगर बेईमानी से 1 रुपया भी किसी का आपने ले लिया तो वो सब देखने वाले हैं, उनके यहाँ पूरा हिसाब है पल पल। उनकी नजर से कोई नहीं बचने वाला। एक के बल से वो ले गया छीन के। अच्छा, ले गया तो वो जीवित थी, मछली तुरंत निकली हुई थी तो वो जीवित थी। तो उसने उसकी उंगली में काट लिया तो छूट गई। इसके बाद वो हो गया घाव। तो गया वो, तो उसने डॉक्टर के यहाँ जाके पट्टी कराई। पट्टी कराने के बाद उसने, डॉक्टर ने कहा 3 दिन बाद आना। अब 3 दिन बाद जब जाता है वो डॉक्टर के पास, तो वो घाव और भी ताजा हो गया था, बढ़ गया था। आगे हमारा हाथ का नुकसान हो जाएगा, नहीं ये अंगूठा आपका जो है काटना पड़ेगा। तो उसने हाथ सोचा कि हाथ बचे, चलो अंगूठा कट जाए। तो अंगूठा कट गया, फिर पट्टी कर दी। 3 दिन बाद फिर बुरा आया। 3 दिन बाद आया तो जब पट्टी खोली तो घाव और आगे बढ़ गया था। तो अब उसने सोचा इधर से काटना पड़ेगा, नहीं फिर इधर से जाएगा।
तो उन्होंने इधर से भी कटवा लिया कि चलो यहाँ से इतना ही बहुत है, यहाँ से कट गया, फिर पट्टी हो गई। ऐसे जाते जाते वो यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक हाथ जब कट गया तो कुछ लोगों ने, परिजनों ने कहा कि भैया ये बताओ कि कहाँ ऐसा होता नहीं है, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, सोचो जरा कोई गलत काम तो नहीं किया, जिसकी ये बद्दुआ तुमको लग रही है। तब उसने सोचा कि हाँ गलत तो किया था, मैंने एक की मछली छुड़ा के ले आया। अरे तो बोले जाओ तुरंत उसके यहाँ दंडवत हो जाओ, नाक रगड़ो, क्षमा मांगो, वो क्षमा करेंगे जब तुम्हारा ये दूर होगा, और कोई नहीं है इसको बचाने वाला। तो ढूंढते ढूंढते जब गया तो वो नाक रगड़ी, विनती मनाई, कहा कि भैया कौन सी तुमने श्राप दे दी मुझको, क्या कर दिया, अब तुम मेरी दशा खराब है। तो बोले क्या कर दिया था, क्या तंत्र मंत्र जानते हो? तो बोले भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये कहा था कि हे प्रभु, उसने ताकत अपनी दिखाई है और आप उसको अपनी ताकत दिखा दो। तो ये उसकी प्रार्थना मैंने की थी कि प्रभु आप अपनी ताकत दिखाओ, तो ये उनकी ताकत है, अब चल रही है। तो कहने का मतलब कि बुरा आप जरा भी कहीं कर देंगे तो उसका बुरा निश्चित भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें संतोषी भाव से जो कुछ है परिश्रम से करो, मेहनत से कमाओ, खाओ। ज्यादा जोर के करना क्या है, क्योंकि सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। तो साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। तो इतना ही है इसमें राम बढ़त धर्म में, और वही हमारा चल रहा है। कलयुग में इसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखने को भी मिल रहा है। हमारे राम बढ़त धर्म के भक्त ऐसा नहीं है, अनेक प्रदेशों में और जिलों में सब जगह हैं, तो वहाँ के भी संदेश मिलते हैं कि उनको सांसारिक लाभ चमत्कार हो रहे हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ तो अच्छा है, बढ़िया, पहले धन नहीं था तो खूब धन, बिजनेस नहीं चल रही थी, व्यापार खूब चलने लगा, बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, तो बता रहे हैं प्रतापगढ़ में कि वहाँ शादी भी हो गई। तो प्रभु वैसे इसमें प्रभु की भक्ति में यहाँ मांगने का कोई विधान नहीं, लेकिन राम बढ़त धर्म के माध्यम से ये कृपा है कि बिना मांगे आप राम राम की शरण में पहुंचिए। आपको क्या जरूरी है वो देंगे। आपका कल्याण नहीं है तो वो मांगो तो नहीं मिलेगा। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि वो दया के सागर है, सबके ऊपर कृपा ही करते हैं। लेकिन अति कृपा उनके ऊपर हो जाती है जो अनन्य भाव से उनके आश्रय में आ जाते हैं। वैसे तो कृपा उनकी सारे जगत में है, क्योंकि सब उनकी संतान है, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो, और सबके ऊपर माता पिता की कृपा तो सबके ऊपर, सबके ऊपर प्रेम होता है, सबके ऊपर स्नेह होता है। लेकिन ये जो है अति कृपा हो जाती है। यदि कोई शरणागत हो गया तो उसके कारण फिर वो प्रभु राम ही चलाने लगते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ समर्पित कर दिया। तो आप एक निमित्त रह जाते हैं, आपके द्वारा प्रभु को जो कराना है वो स्वयं। इसमें जो है परमात्मा ब्रह्म और सदगुरु, और इसमें तीसरा कोई जगत का है, केवल सदगुरु का माध्यम होना जरूरी है, क्योंकि सदगुरु अगर नहीं है तो आप भटक जाएंगे। ये माया जो है ऊंचाई से ऊंचाई में पहुंचने पर भी ये अटैक करती है, भटका देती है, पतन कर देती है। तो सदगुरु एक ऐसे सच्चे आपके मित्र हैं, आपके पिता हैं, कि वो पल पल में आपके साथ रहते हैं और संभालते हैं। हम लोग भी गलती कर देते हैं, हम अपने आप को कहीं मान लिया कि अगर हम सही कर रहे हैं तो नहीं, आपको रास्ता वहीं ब्रह्म तक पहुंचाने का सीधा बताएंगे, सहारा देंगे। वो आपके भगवत स्वरूप ही सदगुरु है, वो स्वयं ब्रह्म है। आप उनको ब्रह्म का अनुभव आपने नहीं किया, सदगुरु तो सामने, वो तो सामने है, साक्षात ब्रह्म, उन्हीं की शरण में हो जाओ, वो वहीं पहुंचा देंगे। अब शिव जी को अगर मानते हो तो अनन्य भाव उन्हीं को मानो, वो वहीं पहुंचाएंगे, अपने यहाँ नहीं रोके, वहां पहुंचा देंगे। क्यों? अगर जो कुछ हमें वरदान देते भी हैं तो उस परमात्मा की कृपा से वो देते हैं, उनके पास नहीं है पावर।
उनकी कृपा से। भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि जो अनेक देवताओं को भी भजता है श्रद्धा पूर्वक तो वो मुझे ही भजता है, और जो कुछ वहां से मिलता है वो मेरी कृपा से ही मिलता है। लेकिन ये विधि उन्होंने बताई है अविधि है। ये उपासना आपकी, ये साधना आपकी अविधि पूर्वक है। अब विधि कौन है? जो डायरेक्ट आपकी परमात्मा की। तो ये राम 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 में विधि कोई नहीं है, लेकिन सच्ची विधि यही है परमात्मा को पाने की, उसका सुमरन। आपके देखिए रविदास हो, कबीरदास हो, तुलसीदास, सब ने राम 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 ही जपा। सूरदास जी ने भी राम की महिमा गाई है, राम राम। अंत में मीरा ने भी राम गाया, राम का गुरु मंत्र तुमने भी लिया रविदास जी से, जबकि कृष्ण भगवान के दर्शन उनको भी हुए। एक बात बताएं, राम कृष्ण हरि में कोई भेद नहीं, तीनों एक है, इनमें ये अभेद राम कृष्ण हरि। लेकिन राम मुक्ति देने वाले श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि राम राम मैं भी उस राघव को मैं भी जपता हूँ, अर्जुन से बताते हैं। तो ये क्या है? जब राम राम सब कोई, तो ये महामंत्र है, ये कोई हमारे त्रेता के राम नहीं है, ये महामंत्र है, ये सभी मंत्रों का बीज है, सारे संसार को उत्पन्न करने वाला है। यही ब्रह्म, वही ब्रह्म राम से नाम बढ़, अब हमें नाम मिला। ब्रह्म हो गया निराकार, राम हो गया साकार, ब्रह्म राम से नाम बढ़ वरदायक वरदान। और राम चरित सतकोटि मह लिए महेश जी, है ना। तो वरदान देने वाले देवताओं को भी वरदान देने वाला है नाम। इसीलिए राम कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सके नाम बढ़ाई, है ना। और भाव को भाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशु। प्रसाद के दिए नवधा भगतिया सबरी गुण गाय के कठिन दीन छुड़ाए राम गोदिया जिन्हें हटाए, चरना से लगाए रहिए कठिन दीन वाए चरण राम, दुआए चरण राम, दुआए चरण राम। है सदगतिया के उठा के राम, दुआए चरण राम कठिन दीनवा। कहिया जिन छुड़ाए राम, कहिया जिन छुड़ाए राम, चरना से लगाए रहिए कठिन दीनवा।